जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 311 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर चल रही है दोस्तों कि भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके चारों भाई जनकपुर में इस समय हैं। वहां की जो नारियां लोग चारों भाइयों को देखते हैं तो उन्हें किसी को पता, राम और भरत में किसी को पता नहीं चलता कि ये राम हैं या भरत जी हैं। ऐसे ही लक्ष्मण जी और रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न भैया जी में कोई अंतर नहीं था। वो भी दोनों नख से लेकर शिखा तक एक ही जैसे दिख रहे थे। अब कहाँ ही परस पर नारी बार बिलोचन पुलक तन अशखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निध भूप दो। अब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहि आनंद उमगी उमगी उर भरहि। जे निप्रसीय स्वयंवर आए अदेखी बंधु सब तिन सुख पाए। अब इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग यानी उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति अप्रमुदित पुर जन सकल बराती। अब श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनुआ अहिम रीति अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बरबारू लगन शोधि विधि कीन विचारू। अब देखिए कि मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया है। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, मतलब जो कार्तिक के बाद आता है, मार्गशीर्ष जो बोलते अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न यानी शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठई दीन नारद सन सोई अगनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहीं ज्योतिषी अहीं विधाता। अब क्या हुआ दोस्तों, और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथों से जनक जी के यहाँ ब्रह्मा जी ने भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल
सकल सुमंगल मूल। अभिप्रण कहूँ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। अब निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई है, यानी शाम का गोधूली जिसको बोलते हैं, और उसके अनुकूल शकुन होने लगे हैं। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। अब ब्राह्मणों ने क्या कहते हैं जनक जी से सुनिए कि उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, अमंगल सकल साज सब ले आए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहुबाजे, अमंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। अब उस समय शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं यानी दही दूब आज सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, अगए जहां जनवास भराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। अब सब लोगों ने इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाजनी वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। ऐसा बारातियों ने देखा क्योंकि वहां सभी सिद्धियां जो माता सीता जी ने भेजी थी। भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परानिसा नहीं घाऊ। गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाज। अब उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी और गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मांड, अलगे सराहन सहस सुमुख जानि जन्म निज बादी। अब अवधेश नरेश कौन? राजा दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, अवर साहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमान ही नानाजू था। अब देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं और शिव जी और ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ यानी उनकी टोलियां
बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। हाँ प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले विलोकन राम बियाहु, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। अब जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। इतना धन धान्य था जनकपुर। हाँ चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। अब विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। कौन? देवता लोग, जो अपने अपने लोगों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की और माता सीता का विवाह देखने आए हैं। अब नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। हाँ तिनहि देखी सब सुर नारी, अभय नखत जनु विधि उजियारी। हाँ विधि भयउ आचरजु विषेखी, अनिज करनी कछु कतहु न देखी। अब उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। और ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी यानी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। ये सिरो समुझाय देव सब, जानी अचरजु भुलाऊं, हृदय विचारऊं धीर धरी, असी रघुवीर बियाहूं। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। अब अगले इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। आप लोग जरूर सुनना। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।